नमस्कार बच्चों। देखो बेटा, ये आपने ये जो बुक है गोल्डन रेस का सेकंड लेसन है ऑन वायलेंस। ऑन वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द ऑथर। जो ये लेखक है इसके, जे कृष्णामूर्ति इज़ ए रेपुटेड राइटर एंड इन एजुकेशनिस्ट। जे कृष्णामूर्ति इस लेसन के राइटर हैं। रेपुटेटेड का मतलब होता है सम्मान्य, एक लेखक हैं और एक शिक्षाविद हैं। लाइक बैट्रेड रसेल, जैसे बैट्रेड रसेल है, ये भी राइटर का नाम है। हिज माइंड वॉज फुल ऑफ रिवॉल्यूशनरी आइडियाज टू चेंज द ओल्ड फैशन वर्ल्ड। हिज माइंड मतलब उसके जो आइडिया हैं, किसके, जे कृष्णामूर्ति के जो आइडिया हैं वो कैसे हैं, वाज फुल ऑफ रिवॉल्यूशनरी। रिवॉल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी रूप से क्या लाना चाहते हैं, इस संसार में परिवर्तन लाना चाहते हैं। टू चेंज का मतलब होता है बदलाव लाना। द ओल्ड फैशन वर्ल्ड, जो पुराना संसार। देयर इज ए टिंग ऑफ एथिकल वैल्यूज इन हिज राइटिंग्स। एथिकल वैल्यूज़ का मतलब होता है बेटा उसकी जो लिखने का मतलब है, उसका जो सैद्धांतिक मीनिंग है वो क्या निकलता है। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज रिमार्केबल। उनका जो शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो योगदान है वो कैसा है, रिमार्केबल, अविस्मरणीय। अंडर कृष्णामूर्ति फाउंडेशन मैनी educational institutions are functioning which are devoted to build up a generation of brilliant student and academicians। देखो, अंडर कृष्णामूर्ति फाउंडेशन, कृष्णामूर्ति के जो फाउंडेशन है, जो इनकी जो संस्था है, जो बहुत सारी किससे रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड है। शैक्षणिक संस्थान जो कार्य कर रही हैं किसके लिए, डिवोटेड टू बिल्ड अप ए जनरेशन ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट। एक जो ब्रिलियंट, जो होशियार बच्चे हैं, मतलब शैक्षणिक संस्थाओं में वो तैयार कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है उनके पढ़ाने पर विशेष जोर दे रहे हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा, ये मेन चीज़ है अबाउट द टेक्स्ट कि ये पूरा लेसन किसके बारे में लिखा गया है। इन द प्रेजेंट आर्टिकल कृष्णामूर्ति पॉइंट्स आउट द डेंजर ऑफ वायलेंस विच इज ए मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न। इन द प्रेजेंट आर्टिकल का मतलब है ये जो ऐसे दिया गया है उसमें कृष्णामूर्ति पॉइंट्स आउट का मतलब होता है कि वो उन चीज़ों के बारे में बताते हैं। डेंजर ऑफ वायलेंस, हिंसा के खतरे। डेंजर का मतलब होता है हिंसा के खतरे। विच इज़ ए मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न, जो एक मतलब किसका विषय है, वैश्विक स्तर पर है। मतलब देखो बेटा, देयर इज ए नीड टू डेवलप अ न्यू कल्चर इंक्लूसिव ऑफ लव। देखो, इस लेसन में लेखक ने बताया बेटा ये जो हिंसा का रास्ता होता है तो उसको बदलने के लिए एक किसकी ज़रूरत है, नई संस्कृति की ज़रूरत है। और वो नई संस्कृति किससे प्राप्त की जा सकती है, एजुकेशन से। ठीक है, लव, पिटी, पेशेंस एंड जनरसिटी। पिटी का मतलब होता है दया, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, जनरसिटी का मतलब होता है उदारता। एजुकेशन कैन बी गुड टूल टू कर्ब वायलेंस। तो इसमें सबसे जो मेन चीज़ है बेटा, ये जो हिंसा है, हिंसा को किससे दूर किया जा सकता है, एजुकेशन से। किससे दूर किया जा सकता है बेटा, एजुकेशन से। ठीक है बेटा, तो इस लेसन में इसके बारे में बात की गई है। एक बार और समझ लेते हैं। इन द प्रेजेंट आर्टिकल कृष्णामूर्ति पॉइंट्स आउट द डेंजर ऑफ वायलेंस। ये जो आर्टिकल, जो निबंध दिया गया है, उसमें कृष्णामूर्ति पॉइंट्स आउट करते हैं, मतलब वो बताते हैं कि जो हिंसा के क्या खतरे हैं,
और वो किस स्तर पर हैं? ये मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न। देयर इज ए नीड टू डेवलप, यहाँ पर एक नई संस्कृति का विकास करने की ज़रूरत है, जिसमें क्या होने चाहिए? इंक्लूसिव ऑफ लव, स्नेह, दया, धैर्य और उदारता। तो ये सारी चीज़ें कब आ सकती हैं? अगर एजुकेशन कैन बी ए गुड टूल टू कर्ब वॉलेंस। तो शिक्षा के माध्यम से इस जो वॉलेंस वाली स्थिति है, हिंसा वाली स्थिति है, इसको बदला जा सकता है। ठीक है बेटा, सबसे ज़्यादा लेखक ने फोकस किया है कि एजुकेशन पर जोर देना चाहिए, शिक्षा पर जोर देना चाहिए, और एक अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में एक हार्मोनी की स्थापना करनी चाहिए। हार्मोनी का मतलब होता है बेटा उसका भाईचारे का विकास होना चाहिए। तो ये अगर सारी चीज़ों का विकास होगा तो हम अपने समाज में नई संस्कृति का विकास कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या बताया गया है? सिर्फ हिंसा को, और हिंसा को किस तरह से दूर किया जा सकता है। ठीक है बेटा, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस लेसन में कौन कौन सी चीज़ें लिखी गई हैं और लेखक ने कौन कौन सी चीज़ों को पॉइंट आउट किया है, और उन चीज़ों से हम किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है बेटा, और मेरा देखो बेटी, सभी बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए मेरा एक मैसेज है, आप किसी भी प्रकार के भ्रम में ना रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। ठीक है, पढ़ाई करें तभी आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे। वैसे तो मैं आपको बता दूं, मेरा 10th क्लास का रिजल्ट बेटा 100% रहा है। कोई भी बच्चा मेरे सब्जेक्ट में फेल नहीं है, और सभी बच्चों के ठीक ठाक नंबर आए हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों के भी अच्छे नंबर आएंगे। और मेरा एक मैसेज और है, क्लियर और बिल्कुल स्पष्ट है, जो भी इस वीडियो को देखे और वो ध्यान से सुन लेना बेटा। जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है वो बच्चे पढ़ना सीख लें। नहीं तो चाहे आपको है ना कोई भी टीचर पढ़ाए और किसी भी कोचिंग में पढ़ लेना, कहीं भी पढ़ लेना, आपके नंबर नहीं आएंगे। तो इसलिए बेटा सभी बच्चों को मेरा स्पष्ट मैसेज है कि आप लोग पढ़ना सीखें। आप तो बेटा इस चीज़ को जानते ही हो, 10th क्लास में आ गए हो, कि जब आपको पेपर पढ़ना नहीं आएगा तो आप लिखेंगे क्या? आप मुझे ये बताओ। और लास्ट में फिर जो पूरा वो आता है, दोस्त मरा जाता है, वो मरा जाता है सर टीचर पे कि सर आपने पढ़ाया नहीं। भाई एक बात बताओ, टीचर क्या आपके अंदर घुस जाएगा? पढ़ना आपको है। ठीक है बेटा, तो मेरी तो सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी स्टूडेंट पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें और प्रॉपर तरीके से रीडिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है बेटा, धन्यवाद।